सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड नंबर 28। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन आर्मी ने ईस्टर्न रीजन पर हमला कर दिया, जिसमें लिंगियान की ब्रह्मा डायनेस्टी तबाह होने ही वाली थी। मगर लियू जिंग वहाँ आकर डीमंस का खात्मा कर चुका था, जिसके बाद वो लिंगियान को लेकर सीधा यूनटियान के लिए रवाना हो गया। वही दूसरी तरफ टियान याओपी और सीनियर शिनफिंग मिलकर क्ले स्काई को बचाने चले गए। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर डीमन किंग पर हल्ला बोल देते हैं। इधर यूनटियान में निंग यूडी जीफांग के साथ फाइट कर रही थी और तभी जीफांग की माशूका मियो लिंगियान को कैप्चर करने के लिए फू पवेलियन पहुंच गई। अब आगे तो हम देखते कि मियोलिंग पवेलियन में एंटर करने वाली है कि तभी उस पर हमला होना शुरू हो गया। वहाँ पर कई सारी स्पिरिचुअल चेन्स आ चुकी थी, मगर उनसे बचते हुए मियोलिंग आगे भागने लगती है। तभी लियो जिंग की तलवार उसके पास पहुँच गई। हालांकि मियोलिंग बाल बाल उससे बच जाती है। साथ ही उसने अपने पाँव में जो रिंग बांधी हुई थी उसे वो एक्टिवेट करके लियो जिंग की सोड को उसमें फंसा देती है। लियो जिंग उससे कह रहा था कि तुम एक इविल पर्सन हो, तुमने ह्यूमन रेस को मिटाने के लिए इन दरिंदे डीमंस का साथ दिया। जिस पर मियोलिंग कह रही थी कि इंसान भी अब अच्छे नहीं रहे, वो भी तो दरिंदे ही बन चुके हैं। तब तक वहाँ पर लिंगियान भी आ जाती है। उसने अपने ग्यूकिन को बचाना शुरू कर दिया, जिससे उसके मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट होकर मियोलिंग को खत्म करने आगे बढ़ रहे थे। मगर वो भी अपने ग्यूकिन को समन करते हुए कई सारे शार्प ब्लेड बना लेती है, जिसकी एनर्जी से लियो जिंग पीछे पुश हो गया था। मगर वो दोबारा से जाकर मियोलिंग पर पावरफुल अटैक कर देता है। उसे लग रहा था कि मियोलिंग अब मर चुकी होंगी, मगर ऐसा नहीं होता। वो वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट करते हुए ढेर सारी जेलीफिश क्रीचर बना लेती है। दरअसल इसे फैंटेसी एरी कहा जाता था और मियोलिंग ने लियो जिंग को उसी एरी में ट्रैप कर दिया। वो कह रही थी कि चलो तुम इनके साथ थोड़ा सा टाइम पास करो, तब तक मैं तुम्हारी सिस्टर यान को कैप्चर करके आती हूँ। और अब वो अपना ग्यूकिन बजाती हुई पवेलियन के गेट के पास पहुँच गई। वो कह रही थी कि लियो यान जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे भाई को खत्म कर दूंगी। जिसके बाद वो अपनी फैंटेसी एरी की मदद से लियो जिंग को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। लियो जिंग की आवाज यान को आ रही थी, जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गई और इसी वक्त मियोलिंग ने उसे देख लिया। वो अब अपनी एक मून ब्लेड का यूज करते हुए यान को तुरंत ही कैप्चर कर चुकी थी। ये सब इतनी फास्ट हुआ कि जोंग रुई को यान को बचाने का मौका ही नहीं मिला था। यान कह रही थी कि प्लीज आप एरी को कंप्लीट कीजिए। जिसके बाद वो मियोलिंग के पास पहुंच गई। मियोलिंग ने उसे तुरंत ही बेहोश कर दिया था ताकि यान उस पर कोई हमला ना कर पाए। और अब वो एक पोर्टल बनाकर यान को अपने साथ ले जाने लगती है। इधर लिंगियान ने ग्यूकिन से अपनी साउंड पावर को रिलीज करते हुए इल्यूजन को ब्रेक कर दिया, जिसमें लियो जिंग ट्रैप था। वो फॉर्मेशन ब्रेक होते ही लियो जिंग देखता है कि मियो लिंगियान को लेकर पोर्टल में जा रही है। तो वो और लिंगियान भी तुरंत ही उस पोर्टल की तरफ जंप लगा देती है और समय रहते ये लोग भी उसमें एंटर कर चुके थे। इधर मियो लिंगियान को लेकर पोर्टल से बाहर आ जाती है। वो कह रही थी कि लियो जिंग और उसके साथ जो लड़की थी उनसे डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। खैर मेरा काम तो हो चुका है। दरअसल उसे पता ही नहीं था कि लियो जिंग भी उसी पोर्टल से आ रहा है। अब वो जीफांग से कह रही थी कि मेरे लॉर्ड देखिए मैं यान को लेके आई हूँ। ये सुनकर तो जीफांग बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है मेरी जान, मुझे पता था कि तुम ये काम कर लोगी। अब तुम्हारा किंग जल्दी डिवाइन सीरियल में ब्रेक थ्रू करने वाला है। वो खुश होकर अपनी पावर रिलीज कर रहा था। इधर निंग यूडी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि यान पर्पल इन बॉडी है। अगर जीफांग को मिल गई तो फिर जीफांग को रोकना इम्पॉसिबल होगा। तब तक उसी पोर्टल में से लियो जिंग और लिंग यान भी कूद जाते हैं। लियो जिंग ने आते ही एक जबरदस्त अटैक के साथ मियोलिंग का हाथ ही काट दिया था, जिससे वो दर्द से तड़पने लगती है। अब लियो जिंग उस पर एक पावरफुल अटैक करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। उसके घायल होते ही यान भी उसके चंगुल से आजाद हो गई थी। वो अब कमजोर होकर नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी लिंगियान उसे पकड़ लेती है। वो कह रही थी कि मैं यान को पैलेस में वापस ले जा रही हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। इधर मियोलिंग चिल्लाती हुई अपने आशिक के पास वापस जा रही थी। वो कह रही थी कि लॉर्ड प्लीज मुझे बचा लीजिए। तो जीफांग भी सब कुछ छोड़कर अपनी महबूबा को बचाने के लिए चला गया। तो इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। मगर निंग यूडी ने बीच में आकर उसे रोक दिया था और इसे कहते हैं मोहब्बत के दुश्मन। वो जीफांग को पीछे पुश करते हुए बता रही थी कि तुम्हारी अपोनेंट मैं हूँ, मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तो जीफांग तुरंत ही प्योर फायर और व्हाइट बोन को हुक्म देता है कि जाकर मेरी जान को बचा लो। साथ ही वो अपने सभी घोस्ट शिप को भी ऑर्डर देता है कि तुम्हारी ट्रू एसेंस को इकट्ठा करके फायर बॉल्स को बना लो। मेरे लिए तुम्हें क्लाउड पैलेस को निस्तनाबूद करना होगा। जाओ और अपने राजा
बादशाह को खुश कर दो। ये सुनकर वो सभी डीमंस अपने ट्रू एसेंस को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इधर जेड प्योर फायर और व्हाइट बोन पर भारी पड़ गई थी, तो दोनों कहती है कि चलो इस बुढ़िया के साथ फाइट करके टाइम जाया क्यों करे, पहला हम मियोलिंग को बचा लेंगे। जेड देखती है कि सारे डीमंस ने मिलकर ट्रू एसेंस के फायर बॉल्स बना लिए हैं, जिन्हें रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो वो भी तुरंत ही अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, क्योंकि यूंडियन को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता बचा था। तब तक ये फायर बॉल्स यूंडियन के माउंटेन्स को ब्लास्ट करना शुरू कर चुके थे, जिससे पूरा पैलेस शेक होने लगता है। और ये तबाही देखकर वहाँ मौजूद डिसाइपल भी घबरा गए थे। वो कह रही थी कि शायद अब हमारा सेक्ट सरवाइव नहीं कर पाएगा, मगर जनरल ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो कहते कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हम आज क्लाउड पैलेस को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। और फिर वो सभी लोग अपनी पावर्स का यूज करके कैरी क्रिएट कर देते हैं। इधर सीनियर जेड ने भी अपनी स्पिरिट फॉर्म को समन किया और फिर वो पूरी यूंडियन के आसपास एक और एरिया बना लेती है। सीनियर जेड का स्पिरिट फॉर्म एक माउंटेन जितना बड़ा हो गया था। तब तक डीमंस के फायरबॉल उनकी बनाई हुई शील्ड को आके टकराने लगते हैं, जिससे वहाँ पर एनर्जी के पावरफुल ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। इधर सीनियर जेड और जनरल अपनी पूरी ताकत लगा के उस शील्ड को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, मगर डीमंस की पावरफुल ऑरा उन पर भारी पड़ जाती है। इधर म्यूलिंग अभी भी दुम दबाकर भागी रही थी। तब तक उसकी मदद करने के लिए प्योर फायर और व्हाइट बोन भी पहुंच जाते हैं। उन्होंने लियोजिंग पर आते ही स्लैश अटैक कर दिया था और इसी वक्त लियोजिंग अपनी ड्रैगन पावर को एक्टिवेट कर देता है। अब तो उसकी बॉडी में ट्रू ड्रैगन का ब्लड भी मौजूद था, जिस वजह से लियोजिंग की बॉडी के आसपास गॉड जैसा आर्मर बन जाता है। वेल, ये वही आर्मर है जो ड्रैगन वर्ल्ड की महारानी यून ने उसे तोहफे में दिया था। हम देखते कि लियोजिंग ड्रैगन गॉड वाली फॉर्म में बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लग रहा था। उसने अपने आइकॉनिक मूव से उन दोनों डीमंस को तुरंत ही खत्म कर दिया, जिस वजह से डीमंस का अटैक भी रुक गया था। इधर जेड ने अपनी ढेर सारी पावर्स यूज की, जिस वजह से वो कमजोर होके नीचे गिर जाती है। वही दूसरी तरफ म्यूलिंग लियोजिंग से डर के मारे ही बड़ी तेजी से भाग रही थी। वो कहती कि मैं मरना नहीं चाहती। वो खुद से ही कह रही थी कि मुझे पूरा यकीन है जब तक मेरे लॉर्ड यहाँ पर है वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। तब तक लियोजिंग भी उसके करीब आ गया था। वो कहता है म्यूलिंग भाड़ में जाओ, मगर जब लियोजिंग ने उस पर अटैक किया तब उसके सामने जीफांग था और लियोजिंग की दोनों तलवारें उसके आर पार हो गई थी। लियोजिंग को पता था कि ये जीफांग का क्लोन है। इधर जीफांग अपनी महबूबा से कह रहा था कि मेरी जाने मन, तुम डीमन किंगडम में वापस लौट जाओ। वो क्या है ना, तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं होगा। तो रोते हुए कह रही थी कि मेरे लॉर्ड, मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरा बदला जरूर लोगे। जिसके बाद एक पोर्टल के जरिए वहाँ से दफा हो गई। इधर लियोजिंग कहता है कि जीफांग, मैं तेरे हर एक क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनकर जीफांग जोर जोर से हंसने लगता है। वो कह रहा था कि लियोजिंग, तुम तो मौत के मुंह में खड़े हो, मगर अभी भी समझ नहीं पाए। यार, बेवकूफी की भी हद होती है। इधर निंग्यूडी ने जीफांग को एक पावरफुल स्लैश में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था और तभी उसे पता चला कि अभी तक वो जिसके साथ फाइट कर रही थी वो तो जीफांग का क्लोन है। यानी कि लियोजिंग जिसे क्लोन समझ रहा था वही पावरफुल जीफांग का रियल फॉर्म है और अब वो अपनी पावरफुल ऑरा से लियोजिंग को पीछे पुश कर देता है। इधर लियोजिंग को तो उसकी पावरफुल ऑरा से ही ब्लड वोमिटिंग हो गई और इसी से हम रियल जीफांग की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। इधर जीफांग ने हुआंग चुआन की पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जो कि आज तक की सबसे खतरनाक डिमोनिक टेक्निक थी। ये टेक्निक दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही भयानक भी थी। अब वहाँ की ऑरा लियोजिंग को हुआंग चुआन की लाइफ एंड डेथ स्पेस में ले जा रही थी। इस टेक्निक में जो भी बंदा फंसेगा उसकी मौत कंफर्म थी। जीफांग लियोजिंग को बता रहा था कि आज तो तुम जहन्नुम में जरूर जाओगे। दरअसल लियोजिंग ने जीफांग के बेटे को मारा था और सजा के तौर पर जीफांग भी अब उसे मौत देगा। इधर लिंगियान ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो अपनी सोल फ्लावर को देखते हुए कह रही थी कि लियोजिंग जिस दुनिया में फंसा है वहाँ डेथ पक्की है, उसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। इधर हुआंग चुआन के डीमंस लियोजिंग को अपनी दुनिया में खींच रहे थे। लियोजिंग उनके सामने कमजोर पड़ जाता है। वो अब अपने किसी भी पावर का यूज नहीं कर सकता था। साथ ही हम देखते हैं कि लियोजिंग की बॉडी धीरे धीरे वैनिश होना शुरू हो गई है, जिसके बाद वो बेहोश होकर हुआंग चुआन में गिरने लगता है। मगर तभी वहाँ पर लिंगियान की सोल फ्लावर आ गई। वो रोते हुए कह रही थी कि लियोजिंग, ब्रह्मा डायनेस्टी की बैटल में तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ मेरी सोल का सौदा करना चाहती हूँ। और अब वो अपनी सोल को कुर्बान करने के लिए लियोजिंग की तरफ जाने लगती है।
वो कह रही थी कि तुम्हारे साथ एक होकर अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। सभी लोग देख रहे थे कि लिंगियान की सोल ने उसकी बॉडी को छोड़ दिया है और अब उसकी सोल सीधे हुआंग चुआन के फ्लो के पास पहुंच जाती है। उसने लियोजिंग की डिस्ट्रॉय होती हुई बॉडी को अपनी सोल से बचाना शुरू किया था। अब वो उसके करीब जाकर कह रही थी कि आज हम हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। वो कह रही थी कि मैं तुम्हें अपनी तकदीर दे के तुम्हारी लाइफ को बचा लूंगी। इस पल में उसे पुरानी सारी बातें याद आ रही थी। लियोजिंग पहले उसका डिसाइपल था, मगर बाद में लिंगियान को उससे मोहब्बत हो गई और आज वो अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने जा रही थी। हम देख पाते हैं कि लियोजिंग की डिस्ट्रॉय होने वाली बॉडी दोबारा से रिपेयर होती जा रही है और उसके बदले में लिंगियान की सोल डिस्ट्रॉय होने लगती है। लियोजिंग के साथ बिताए हुए सारे पल याद करके वो इमोशनल हो गई। तब तक लियोजिंग भी होश में आ चुका था। वो लिंगियान को अपने सामने देखकर रोने लगता है और अब लिंगियान उसे अलविदा कहते हुए किस करती है, जिसके बाद वो पूरी तरह से गायब हो गई। जैसे ही लियोजिंग की बॉडी कंप्लीट हो गई, उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तब तक तो लिंगियान जा चुकी थी और इससे लियोजिंग का दिल टूट गया। वो दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगता है। लियोजिंग हमेशा लिंगियान को प्रोटेक्ट करता आया था, मगर आज लियोजिंग ने उसे खो दिया था। इधर लियोजिंग के गुस्से से हुआंग चुआन की स्पेस पूरी तरह से ब्रेक हो गई और इसी से हम लियोजिंग की पेन का अंदाजा लगा सकते हैं। जिसके बाद लियोजिंग के दर्द ने ही सारे डीमंस को खत्म कर दिया। जीफांग भी ये देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि अब लिंगियान की वजह से लियोजिंग की किस्मत बदल चुकी थी। इधर निंग्युडी लियोजिंग के पास पहुंच जाती है, मगर वो तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। वो रोते हुए जीफांग की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि अब वो मर चुकी है। जिसके बाद वो गुस्से में आकर हजारों डीमन पंचेस का यूज करके जीफांग पर हमला कर देता है, मगर जीफांग की पावरफुल शील्ड उसे ब्रेक कर देती है। इधर जीफांग हंसते हुए कह रहा था कि लियोजिंग तुम्हारी किस्मत फिलहाल के लिए बदल गई तो क्या हुआ, मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। और अब वो अपने बाकी के शिप्स को युंडियान को बर्बाद करने का हुक्म देता है। लेकिन इधर ज़ोंगरुई ने उसी वक्त डिवाइन ड्रैगन फैंटेसी फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया, जो सीधा निंग्युडी के पास भेज देते हैं। दरअसल इसे चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत थी, तो निंग्युडी कहती कि लियोजिंग मैं इसे कंट्रोल करती हूँ और तुम इसमें ड्रैगन की पावर्स को ऐड करके जीफांग को खत्म कर दो। जिसके बाद निंग्युडी ने लियोजिंग की बॉडी में वो फॉर्मेशन डाल दिया। इससे लियोजिंग की ड्रैगन पावर्स अपने आप एक्टिवेट हो गई थी और अब यही से असली खेल शुरू हो जाता है। हम देख पाते हैं कि बादलों से एक नहीं बल्कि कई सारे अजूर ड्रैगन बाहर आ चुके थे और उनकी पावर्स को इकट्ठा करते हुए लियोजिंग ने जीफांग पर अटैक करना शुरू कर दिया। इस एक ही अटैक में जीफांग की सारी डीमन शिप्स 1 बाय 1 ब्लास्ट हो चुकी थी और अब लियोजिंग बुलेट की रफ्तार जैसे उस जहाज के मलबे में पहुंच गया, वो आते ही जीफांग के मुंह पर एक पावरफुल पंच मार देता है, जिससे जीफांग बड़ी ही तेजी से पीछे पुश हो गया। तब तक लियोजिंग जल्दी से जाकर उसका गला दबोच लेता है। लियोजिंग के पास ड्रैगन की पावर्स थी, जिसने जीफांग को जलाकर कोयला बना दिया और अब ये लोग मलबे से नीचे आ गए थे, जहाँ पर लियोजिंग मल्टीपल पंचेस मार के जीफांग की हालत खराब कर देता है। इन दोनों की फाइट में वो जगह भी पूरी तरह से बर्बाद हो रही थी, मगर तब तक जीफांग ने खुद को रिकवर कर लिया। अब वो अपने वेपन को समन करते हुए कह रहा था कि लियोजिंग जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मगर लियोजिंग ने भी अपनी स्वॉर्ड को समन कर लिया था। वो कहता है कि तुम्हें खत्म किए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ, और अब वो दोनों भिड़ जाते हैं। जीफांग कह रहा था कि ये तो बस तुम्हारे ड्रैगन फॉर्मेशन की पावर है, भला तुम इससे मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी। और अब वो दोनों एक दूसरे पर हजारों स्लैश अटैक करने लगते हैं, मगर उनमें से कोई भी घायल नहीं हो रहा था। लियोजिंग कई बार अपनी तलवार से जीफांग की गर्दन उड़ाने के करीब था, मगर जीफांग समय रहते पीछे हट जाता है और अब वो लियोजिंग पर अटैक कर उसे पीछे पुश कर चुका था। जिसके बाद ये दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं। इनके आइकॉनिक फाइट से पूरी जगह शेक हो रही थी। हालांकि इतने सारे अटैक्स के बावजूद भी ना ही जीफांग उसे घायल कर पा रहा था और ना ही लियोजिंग उसे हर्ट कर पा रहा था। जिसके बाद वो एक बार फिर से आमने सामने आ गए थे। उनकी पावरफुल ऑरा पूरे युंडियान में फ्लो होने लगती है। तब तक जीफांग ने लियोजिंग को पीछे पुश कर दिया। वो कह रहा था कि लियोजिंग जरा देखो खुद को, तुमने एक औरत के लिए अपनी क्या हालत बना ली, तुम तो उसके लिए पागल ही हो चुके हो। वाकई ये हरकतें तो बड़ी ही बेकार है। गाइस यहाँ पर जीफांग खुद के बारे में सोचना भूल गया। ये भी तो म्योलिंग के प्यार में पागल था, लेकिन इस बात को खुद कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। खैर अब वो अपने अटैक के लिए तैयार होते हुए कह रहा था कि लियोजिंग मैंने उस लड़की को नहीं मारा, बल्कि उसके कातिल तो तुम हो। तब तक वहाँ पर जीफांग का पावरफुल और डरावना सा दिखने वाला ड्रैगन आ गया था। वो कहता है लियोजिंग तुम्हारी कमजोरी ही उसकी मौत की वजह है, तुम तो बेकार हो, इसी वजह से उसने तुम्हें
बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम्हारे अंदर मुझे मारने की एबिलिटी ही नहीं है। जिसके बाद वो अपने पावरफुल ट्रू एसेंस से लियो जिंग पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे लियो जिंग ड्रैगन पावर का यूज करके रोक रहा था। इन दोनों की फाइट से उस पूरी जगह में ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है। इधर निंग्योड़ी जो कि ड्रैगन फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही थी, वो अपने सभी डिसाइपल से कहती है कि जल्दी से अपने ट्रू एसेंस को ड्रैगन फॉर्मेशन में ऐड कर दो। इधर लियो जिंग अपनी पूरी ताकत लगाकर ज़ीफांग के अटैक को रोक रहा था। वहीं पर ज़ीफांग आराम से टहलते हुए कहने लगता है कि लियो जिंग, तुम्हारी जैसी चींटियां पैदा ही इसलिए होती है ताकि मैं उन्हें मसल पाऊं। मेरे हाथों से मरना ही तुम्हारी किस्मत है। और अब वो अपने इस अटैक को रोक देता है, जिससे लियो जिंग पीछे पुश हो गया था। और अब ज़ीफांग ने अपने ड्रैगन को लियो जिंग को मारने भेज दिया। लियो जिंग उससे कह रहा था कि मैं कमजोर हूँ तो क्या हुआ, मेरे साथ लिंग यान अभी भी है, साथ ही मेरे साथ हजारों ह्यूमन है जो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे सपोर्ट करते हैं। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युंडैन की डिसाइपल की सारी ट्रू एसेंस लियो जिंग की बॉडी में जा रही है, क्योंकि डिवाइन ड्रैगन फैंटेसी फॉर्मेशन तो लियो जिंग के अंदर था। इसी वजह से लियो जिंग की पावर काफी हद तक बढ़ जाती है। पूरी युंडियन की पावर उसमें आ गई थी। साथ ही लियो जिंग के पास ट्रू ड्रैगन ब्लड था और इन सब का यूज करके अब वो अपने आखिरी मूव के लिए तैयार हो गया। वो देखता है कि ज़ीफांग का ड्रैगन मूव फाड़ते हुए उसके पास आ चुका है। वो लियो जिंग को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार था, मगर लियो जिंग का प्लान तो कुछ और ही था। अब वो तुरंत ही उस पर एक खतरनाक अटैक करके सीधा उसका मुंह फाड़ते हुए इसके अंदर चला जाता है। हम देख पाते हैं कि लियो जिंग तो उस ड्रैगन के पेट में है। उसे अंदर से पूरी तरह से चीरते हुए बड़ी तेजी से बाहर आकर अपनी ग्लीमी स्वॉर्ड सीधा ज़ीफांग की आंख में घुसा देता है। और ज़ीफांग को तो इस अटैक की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके बाद वहाँ पर पावर्स का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। ज़ीफांग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लियो जिंग उसकी ऐसी हालत कर देगा। और अब लियो जिंग उसका काम निपटा कर वापिस आ गया था। बाद में हमें ज़ीफांग की बॉडी दिखाई जाती है, मगर ज़ीफांग वाकई मर गया या फिर जिंदा है ये तो हमें शायद अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि गाइस ये ज़ीफांग है ज़ीफांग। इसे जब भी खत्म करो तब बाद में पता चलता है कि अरे ये तो उसका क्लोन था। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।